हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ पाइथन पैकेज। हमने अभी पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि मॉड्यूल्स किसे कहते हैं। बेसिकली जो मॉड्यूल्स होते हैं वो .py फाइल्स होती हैं। अब अगर मैं आगे चलूँ कि सपोज़ मेरे पास मुझे एक गेम बनाना है, उस गेम में हमने डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं और हम चाहते हैं कि वो सारी फाइल्स एक ही लोकेशन पे स्टोर रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर के अंदर वो फाइल्स को स्टोर कर देते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल करते थे कि अगर सपोज़ मुझे अपने कंप्यूटर के सारे सॉन्ग्स एक ही फोल्डर में स्टोर करने हैं तो मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगी जिसको कुछ भी नाम दे दूंगी। जैसे सपोज़ यहाँ पे म्यूज़िक नाम दिया हुआ है और सारे सॉन्ग्स जो होंगे वो सारे के सारे म्यूज़िक नामक फ़ोल्डर में स्टोर कर दूँगी। जब कभी भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं उस म्यूज़िक वाले को ओपन करूँगी और अपने सॉन्ग्स को देख लूँगी या रन कर लूँगी। सेम इसी तरीके से अगर मैं पैकेजेस की बात करूँ पाइथन में, तो पाइथन का पैकेज क्या है, बेसिकली इट इज़ ऑल्सो कंटेन द ऑल द मॉड्यूल्स, कि मतलब सिमिलर टाइप के मॉड्यूल्स को क्या करता है, स्टोर करता है। लेकिन हम पैकेजेस को क्या कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी वाला कर सकते हैं कि अगर मुझे किसी दूसरे प्रोग्राम में अपने पैकेज को यूज़ करना है तो हम उसके जो भी मॉड्यूल्स है उसको अपने किसी दूसरे प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। पाइथन भी हमें इनबिल्ट बहुत सारे पैकेजेस को प्रोवाइड कराता है, जैसे numpy, urllib। इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी इनकी फैसिलिटीज़ को अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। अब हम पैकेज क्यों बनाते हैं कि सपोज़ मेरा कोई प्रोग्राम बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, जो सिमिलर टाइप के या जो हमें लगता है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड फाइल्स हैं, उनको हम पैकेजेस में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर देते हैं। और जिससे कि हमारा प्रोग्राम हमें ईज़िली मैनेज हो जाए, हमसे ईज़िली मैनेज हो जाए और वो क्लियर रहे। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक हम जानते हैं कि जब भी हम कोई कंप्यूटर में कोई फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं तो उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स होते हैं और फाइल्स होती हैं हमारी। सेम इसी तरीके से पाइथन पैकेज के अंदर भी सब पैकेजेस होते हैं और मॉड्यूल्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हम कोई पैकेज बनाते हैं तो जो पाइथन का कंपाइलर है उसको किस तरीके से, उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है कि इट इज़ अ पैकेज। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई फोल्डर या कोई भी पाइथन का पैकेज है तो उस फोल्डर के अंदर हमारी एक पाइथन की फाइल होती है या पाइथन का प्रोग्राम होता है, दैट इज़ नोन _init_.py, कि ये फाइल होनी कंपलसरी है। अगर वो पाइथन का फोल्डर ये वाली फाइल को कंटेन करता है या पाइथन के इस प्रोग्राम को कंटेन करता है तो हम समझ जाते हैं या कंपाइलर समझ जाता है इट इज़ अ पैकेज। इस फाइल को एक तरीके से हम इनिशियलाइजेशन फाइल भी बोल सकते हैं, जो कंपाइलर को, जो पाइथन को ये बताता है कि ये डायरेक्टरी या ये पैकेज हमारा यूज़ होगा। इस फाइल में बेसिकली अब हम बोलेंगे कि ये प्रोग्राम है तो इसमें कोडिंग होनी चाहिए, लेकिन _init_.py में कोई भी कोडिंग नहीं होती है। हम सिंपली उसको क्या करते हैं, उस फाइल का नाम उस फाइल को नाम दे देते हैं _init_.py। इट मीन्स ये कम्प्लीटली ब्लैंक होती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसको हम सिर्फ एक एज अ सेव करके .py फाइल को बना देते हैं। इट मीन्स इट डज नॉट कंटेन एनीथिंग। अब हम आते हैं कि सपोज़ मैं आपको एक पैकेज बना के दिखा रही हूँ कि सपोज़ यूज़र कोई गेम बनाना चाहता है, तो सबसे पहले हम गेम के बारे में सोचेंगे कि मेरा गेम क्या क्या कंटेन करेगा। मेरे गेम में क्या क्या होगा, साउंड भी होगा, इमेज होगी, लेवल होगी। इट मीन्स जो गेम है, गेम हमारे बाहर का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर साउंड, इमेज और लेवल नाम के हमने फोल्डर बनाए हुए हैं। तो अभी ये एक सिंपल हमारा क्या है, फोल्डर है, जो फोल्डर हमारे 3 सब फोल्डर्स को कैरी कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं उस फोल्डर में _init_.py नाम की पाइथन की फाइल बना देती हूँ तो ये क्या बन जाता है, एक पाइथन का पैकेज बन जाता है। और ठीक यही रूल एप्लीकेबल होता है सारे सब पैकेजेस के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं साउंड के पास भी फाइल है _init_.py, इमेज के अंदर भी फाइल है _init_.py और लेवल के अंदर भी फाइल है हमारे _init_.py। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन सब फोल्डर्स के अंदर क्या है,
अगेन फाइल है load.py, play.py, pause.py। इसके अंदर है open.py, change.py, close.py। इट मीन्स जो भी हमारे सब डायरेक्टरीज के अंदर फाइल्स दिख रही हैं .py में, इट मीन्स वहाँ पे हमने अपनी कोडिंग की हुई है। तो अब फिर इम्पोर्टिंग मॉड्यूल्स फ्रॉम अ पैकेज, कि अगर हमने कोई पैकेज बनाया है और उस पैकेज, सपोज़ ये गेम वाला पैकेज बनाया है, मैं कोई दूसरा प्रोग्राम बना रही हूँ और मुझे इसके अंदर के फाइल्स को या इसके अंदर के मॉड्यूल्स को यूज़ करना है, तो सिंपल तरीका क्या है, हम बाय यूजिंग इंपोर्ट फंक्शन, हम इंपोर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद जो हमारा पैकेज है उसका नाम लिखा जाता है। देन डॉट लगा के अगर उसके अंदर कोई सब पैकेज है तो उसका नाम लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे लेवल है। और उसके बाद जो फाइल हम यूज़ कर रहे हैं उस फाइल का क्या लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम एक स्टेटमेंट देंगे, इंपोर्ट गेम डॉट लेवल डॉट स्टार्ट। इस वाले में क्या क्या है, गेम पैकेज के लेवल सब पैकेज का स्टार्ट डॉट py को हमने क्या किया है, यूज़ किया है। अब नेक्स्ट कि मुझे उसका एक फंक्शन एक्सेस करना है, सेलेक्ट डॉट डिफ़िकल्टीज़, कि स्टार्ट मॉड्यूल में एक फंक्शन है सेलेक्ट अंडरस्कोर डिफ़िकल्टीज़। तो अगर मुझे उसको यूज़ करना है तो मुझे इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि गेम डॉट लेवल डॉट स्टार्ट। इट मीन्स आउटर गेम है, उसके बाद लेवल है, उसके बाद स्टार्ट है, उसके बाद स्टार्ट के अंदर एक फंक्शन है सेलेक्ट अंडरस्कोर डिफ़िकल्टीज़। अब ये जो प्रोसीजर है ये बहुत लेंथी हो रहा है, हमें इसमें सब कुछ एक तरीके से हायरार्की याद रखनी पड़ रही है। लेकिन अगर मैं इसको सिंपली शॉर्ट करूँ तो सिंपली हमें क्या लिखना होगा, ऊपर इंपोर्ट की जगह हमें लिखना होगा फ्रॉम गेम डॉट लेवल इंपोर्ट स्टार्ट, कि हमने सिंपल उसको जो हम इंपोर्ट गेम डॉट लेवल डॉट स्टार्ट कर रहे थे उसकी जगह हमने क्या लिख लिया, एक कीवर्ड यूज़ किया दैट इज़ फ्रॉम, फिर लिखा गेम डॉट लेवल। गेम डॉट लेवल का क्या इंपोर्ट करना है, हमें स्टार्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। देन उसके बाद जब हम फंक्शन को एक्सेस करेंगे तो हमें कोई भी पैकेज का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल जो py डॉट फाइल दैट इज़ स्टार्ट उसको एक्सेस करना है, उसको लिखना है, डॉट लगाना है और उस फंक्शन का नाम लिख देना है। ये शॉर्टकट मेथड है। अगर हमें ऊपर इतना लेंथी मेथड जिसमें हमें पैकेज का नाम, ये देन सब पैकेज, देन फाइल, उसको उससे शॉर्ट लिखना है तो हम सिंपली ये वाला ही मेथड यूज़ करेंगे, फ्रॉम गेम डॉट लेवल, तब हम इंपोर्ट लिखेंगे इंपोर्ट स्टार्ट। ये है हमारा सिंपल कि हम किसी भी पाइथन के पैकेज को अगर एक्सेस करते तो इस तरीके से लिखा जाता है। पाइथन हमें बहुत सारे इनबिल्ट पैकेजेस देता है जिनको कि हम आगे जाके यूज़ करेंगे। अगर हमें खुद का पैकेज बनाना है तो उसके लिए मैं एक दूसरा टॉपिक लूँगी, हाउ टू क्रिएट पाइथन पैकेजेस। ओके, थैंक यू।